हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पदार्थ विज्ञान और इसके अंदर भी आज हम स्टार्ट करते हैं पेपर 2 जो पदार्थ विज्ञान का है। और उसके अंदर जो फर्स्ट टॉपिक आता है वो आता है परीक्षा। देखो, परीक्षा का जो टॉपिक है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है थ्योरेटिकल समझने के लिए भी एज वेल एज प्रैक्टिकल यूटिलिटी भी इसकी बहुत ज्यादा है, क्योंकि परीक्षा यानी कि एग्जामिनेशन के थ्रू ही या इन्वेस्टिगेशन के थ्रू ही हम जो है किसी भी डिजीज का डायग्नोसिस करने के ऊपर आते हैं। हम उनकी बहुत सारी रिपोर्ट करवाते हैं, फिर चेक करते हैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो इसका जो यूनिक कंसेप्ट है उसको हम आयुर्वेद के अंदर भी समझेंगे कि ये कैसे एप्लीकेबल है। तो आज की ये क्लास जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। मेरी रिक्वेस्ट है कि पढ़ने के उद्देश्य से अगर क्लिक किया है तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखना, ये वीडियो आप ही के लिए है। तो पेपर 2 सब्जेक्ट है पदार्थ विज्ञान और टॉपिक है हमारा इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन ऑफ दी प्रमा, प्रमेय, प्रमाता एंड प्रमाणा। ये जो वर्ड है ना, ये सब कुछ सिमिलर लग रहे हैं, लेकिन इनका जो मीनिंग है एक्चुअल के अंदर वो समझने के अंदर थोड़ा सा कंसंट्रेशन की जरूरत होती है। बहुत से लोग फर्स्ट ईयर पास भी हो जाते हैं फिर भी इन वर्ड्स का जो है एक्चुअल मीनिंग नहीं समझ पाते। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम पूरा इन डिटेल के अंदर इन डेप्थ के अंदर पढ़ाई करेंगे। तो चलो आज का वीडियो लेक्चर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि परीक्षा है क्या। देखो, ये लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं अगर आपको बेसिक टर्मिनोलॉजी के अंदर समझाऊं, परीक्षा मतलब कि इन्वेस्टिगेशन, परीक्षा मतलब कि एग्जामिनेशन, परीक्षा मतलब कि टेस्ट। ठीक है, हम क्यों करते हैं किसी भी चीज का इन्वेस्टिगेशन, हम क्यों करते हैं किसी भी चीज का एग्जामिनेशन, क्यों? क्योंकि उसके पीछे जो भी नॉलेज छुपा हुआ है या जो भी हिडन चीज है वो हमको समझ में आए, ये हमको जो है नॉलेज उससे कुछ ग्रास्प हो जाए, इसके लिए जो हम टेस्ट करते हैं या परीक्षा करते हैं। अब उसी टेस्ट को, इन्वेस्टिगेशन को, एग्जामिनेशन को आयुर्वेद की भाषा के अंदर हम क्या बोलते हैं? परीक्षा बोलते हैं। तो टूल्स होते हैं ये, जो क्या करते हैं? वेरीफाइंग करते हैं किसी भी डाटा को, उसके थ्रू जो हम डाटा वेरीफाई करते हैं। दीज इंस्ट्रूमेंट ऑफ द नॉलेज आर सेड एज द प्रमाण इन द संस्कृत। और परीक्षयते यया बुद्धया सा परीक्षा। अब गंगाधर जो है वो क्या बोलते हैं कि देखो, ये जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ द नॉलेज एग्जामाइंस इंटेलेक्चुअली, तो परीक्षित या बुद्धि है, यानी कि बुद्धि के बेस के ऊपर या इंटेलेक्चुअल के बेस के ऊपर हम किसी भी चीज का एग्जामाइन करते हैं, ताकि हम उसके पीछे जो भी हिडन नॉलेज छिपा हुआ है या जो भी नॉलेज छिपा हुआ है हम उसको ग्रास्प कर पाए। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? हम परीक्षा बोलते हैं अकॉर्डिंग टू गंगाधर। ठीक है, नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट आता है परीक्षयते वयवस्थाप्यते वस्तु स्वरूपम मनयन करेति परीक्षा। चक्रपाणी क्या बोलते हैं? देखो, द एग्जामिनेशन एस्टैब्लिश द नेचर ऑफ द थिंग is to be examined and hence said as the परीक्षा और examination, hence परीक्षा is said as the instrument of the knowledge। सिंपल चक्रपाणी बोलते हैं कि देखो, इंस्ट्रूमेंट ऑफ द नॉलेज यानी कि नॉलेज जिस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू या ज्ञान जिस साधन के थ्रू हमको ग्रहण होता है उसको जो है हम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नॉलेज या उसको हम क्या बोलते हैं? परीक्षा बोलते हैं। नेक्स्ट है प्रमाणे विधारण परीक्षा, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द रियलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद द हेल्प ऑफ प्रमाण इज परीक्षा। एविडेंसेस के बेस के ऊपर या प्रमाण के बेस के ऊपर हम किसी भी चीज की रियलिटी को एस्टेब्लिश करते हैं, तो उसको भी क्या बोलते हैं? प्रमाण बोलते हैं। ये कौन बोले? वात्स्यायन। वो बोलते हैं कि द प्रमाण हैज बीन utilized for the purpose of the pariksha, therefore the true knowledge of an object can be got through the different pramanas and this is said as the परीक्षा। यानी कि डिफरेंट प्रमाण को यूज करके हम किसी भी चीज की परीक्षा करते हैं, उसका एग्जामिनेशन करते हैं और उसके थ्रू जो है हम उस चीज की रियलिटी को एस्टेब्लिशमेंट करते हैं या उसका जो है ट्रू नॉलेज को हम ग्रास्प करते हैं, उसको हम बोलते हैं परीक्षा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझा होगा। आगे बढ़ते हैं। तो अब इसका सिग्निफिकेंस या नेसेसिटी क्या है आयुर्वेद के अंदर, या हमको समझना ही क्यों है, हमको पढ़ना ही क्यों है? तो दीज इंस्ट्रूमेंट आर द मीन्स फॉर द एक्वायर ट्रू नॉलेज। मैंने अभी अभी आपको बताया कि जो भी नॉलेज है किसी भी चीज का, फॉर एग्जांपल ये पेन है, ये बुक है, ये फोन है, उसका पीछे का जो नॉलेज है उसको हमको ग्रास्प करना है। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, थिंग्स आर आइदर एग्जिस्ट यानी कि सत्य हो सकती है या नॉन एग्जिस्टेंट असत हो सकती है। ठीक है, अब कोई भी चीज, आयुर्वेद क्या बोलता है कि देखो, कोई भी चीज सत्य होगी या असत होगी, यानी कि उस चीज का एग्जिस्टेंट होगा, नॉन एग्जिस्टेंट होगा। ठीक है, तो उस चीज को आप कैसे पता करोगे? तो उस चीज को जो है आप प्रमाण के थ्रू, प्रमाण कौन से है? देखो, आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष, अनुमान और युक्ति, इन प्रमाण को यूज करके, इन प्रमाण को हम उपयोग करके जो है एक्चुअल में इन्वेस्टिगेशन करेंगे और उसी को हम क्या बोलेंगे? परीक्षा बोलेंगे, जिससे हमको पता चलेगा कि ये चीज सत्य है, एग्जिस्ट है और नॉन एग्जिस्ट है। ठीक है, these help for verify which disease the individual is suffering from and what are the real cause of the disease। ठीक है, तो
ये हमारे मेडिकल फील्ड के रिलेटेड हो गया। ये बताता वेरीफाई करवाता है कि पेशेंट को डिजीज कौन सी है और वो डिजीज के कॉज करने के लिए पीछे कौन कौन से कारण है या कौन कौन सी रीजन है जिसकी वजह से उनको ये डिजीज हुई है। ओनली आफ्टर एग्जामिनेशन द डाटा यूजिंग द इंस्ट्रूमेंट ऑफ द एग्जामिनेशन परीक्षा कैन बी स्टार्ट द ट्रीटमेंट। ठीक है, अब एक बार हमने डायग्नोसिस करेंगे उसके बाद ही तो ट्रीटमेंट कर पाएंगे ना, तो डायग्नोसिस करना ही इटसेल्फ किसका पार्ट है, परीक्षा का पार्ट है। तो इसकी यूटिलिटी क्या है, तो द रिजल्ट ऑफ एग्जामिनेशन और इंस्ट्रूमेंट ऑफ द नॉलेज इज द रियल नॉलेज, यानी क्या बोलते हैं प्रतिपत्ति ज्ञानम एज टू व्हाट इज टू बी डन। ठीक है ये क्या बोलते हैं प्रतिपत्ति ज्ञानम, यानी कि ट्रू नॉलेज होता है। अब किसी भी चीज को एग्जामिनेशन किया, आपने इन्वेस्टिगेशन किया, उसके बाद जो रिपोर्ट आएगी वो तो एकदम ट्रू नॉलेज ही होगी ना। फॉर एग्जांपल एक पेशेंट आया, अब एनीमिया है कि नहीं, अब आप जब अपने सीबीसी रिपोर्ट करवाई और उसके अंदर जो उसके वाइटल्स, उसके जो भी रिपोर्ट के अंदर आया कि भाई एचबी लो है, तो आपको पता चला ना कि भाई उसके अंदर एनीमिया है। अब वो यथार्थ नॉलेज है, अब उस रिपोर्ट को देखने के बाद आपके पास कोई भी संदेह नहीं बचता मन के अंदर। तो उसी का जो क्या बोलते हैं हम, यही यूटिलिटी है अपने आयुर्वेद फील्ड के अंदर परीक्षा की। ठीक है, समझा होगा, आगे बढ़े। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आपको इंडिविजुअली जो प्रमेय, प्रमाता, प्रमाण, ये बहुत ज्यादा हमको डिफिकल्ट लगते हैं, बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग होते हैं, तो इनकी डेफिनेशन हम डिटेल में देखेंगे, तो थोड़ा कंसंट्रेट हो जाओ। और बीच बीच में कुछ डाउट आपके रह जाते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं प्रमा यानी कि यथार्थ अनुभव, प्रमाह वैलिड नॉलेज, उसके पीछे का वैलिड नॉलेज क्या है किसी भी चीज का, उसको प्रमाह बोलते हैं। इट इज अ ट्रू नॉलेज, सत्य ज्ञान, सत्य ज्ञान इज इक्वल टू प्रमा, उसका वर्ड दे दिया है बस। ट्रू नॉलेज को क्या बोलते हैं हम, प्रमा बोलते हैं। प्रमा इज सेड टू गिव यथार्थ ज्ञान, देयरफॉर प्रमा इज दैट व्हिच गिव्स द एक्सपीरियंस ऑफ द गेटिंग द नॉलेज एज इट इज। हमने देखा कि सोने को एज अ सोना हमने समझा, यथार्थ नॉलेज, ब्रास को ब्रास समझा, यथार्थ नॉलेज, यानी कि ट्रू नॉलेज, सत्य ज्ञान। प्रमा मतलब कि यथार्थ अनुभव, प्रमा यानी कि सेम टू सेम, जो देखा वही चीज फिक्स है, सही है। मैंने फोन को देखा, समझा फोन है, फोन है, खत्म। किस कंपनी का फोन है, उसको देखा एप्पल का फोन है, हाँ एप्पल का फोन है, खत्म। यानी कि जिस तरीके से हमने देखा वो हमको डायरेक्टली ट्रू नॉलेज आके दे दे रहा है। स्कूल का कपड़ा पहना हुआ बच्चा टाई लगा के, बैग वैग लेके, पानी की बोतल लेके अगर स्कूल जा रहा है, मम्मी पापा उसको जबरदस्ती लेके जा रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि वो बच्चा क्या है, स्टूडेंट है और वो स्कूल जा रहा है। दैट इज द यथार्थ अनुभव, यानी कि हमको ट्रू नॉलेज हो रहा है, जो चीज हो रही है एग्जैक्टली हमको जो है वही ज्ञान प्राप्त हो रहा है, उसको बोलते हैं प्रमा और सोर्स ऑफ द ट्रू नॉलेज। तो टाइप्स ऑफ प्रमा क्या होते हैं, देखो टाइप्स याद रखना और सोर्सेस, इनमें थोड़ा सा लिटिल डिफरेंस है, मैंने हाईलाइट किया, अपनी बुक में हाईलाइट करो कि टाइप्स ऑफ प्रमा है वो 4 है। क्या है, प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति और शब्द। अब ये जो 4 टाइप हैं इनके ऊपर पर्टिकुलर एक एक चैप्टर होता है, तो हम उसको भी डिटेल के अंदर देखेंगे। अभी के लिए आप ये ध्यान रख लो कि जो प्रमा के टाइप्स हैं वो 4 होते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति और शब्द। अब सोर्स ऑफ प्रमा मतलब कि टू एस्टेब्लिश द प्रमा देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ। अब आपको किसी भी चीज को, फॉर एग्जांपल क्या बोलते हैं कि वो स्टूडेंट था, वो स्कूल जा रहा है, आपने समझा कि वो स्टूडेंट है, तो ये चीज समझने के लिए हमको कुछ सोर्सेस की जरूरत होती है, उसके लिए कुछ तो चीज हमको चाहिए होगी जिनके थ्रू हमको ये पता चला, तो उनको बोलते हैं सोर्सेस ऑफ प्रमा। और ये है प्रमेय, प्रमाता एंड प्रमाण। प्रमेय, प्रमाता एंड प्रमाण, ये 3 सोर्सेस होते हैं प्रमा के। इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट करो बुक के अंदर। और यहाँ से एमसीक्यू भी बनता है और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी आपका बन सकता है। सोर्सेस ऑफ प्रमा कौन कौन से हैं, ठीक है, तो इनको आप एक बार हाईलाइट कर देना बुक में और यहाँ से आप इनको देख लेना। आगे बढ़े, तो इसके अंदर सोर्सेस में पहला था प्रमेय। प्रमेय मतलब कि ऑब्जेक्ट ऑफ वैलिड नॉलेज, यो अर्थ प्रीमीयते तत्प्रमेयम, यानी कि दिस इज द यथार्थ ज्ञान विषय। किस विषय के रिलेटेड, हमने सोने को देखा एज इट इज सोना समझा, तो इसका विषय क्या है, गोल्ड यानी कि सोना। फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट को हमने जाते हुए देखा, वहां पे वस्तु या जो क्या बोलते हैं विषय क्या है, वो है स्टूडेंट है ना, वो खुद चीज चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए ना किसी भी चीज को अंडरस्टैंड या उस चीज का नॉलेज लेने के लिए, तो वो आता है प्रमेय। दिस इज that is anything which can be understood by the प्रमेय, all the terms in the world through which we get the knowledge are known as the प्रमेय। कोई भी चीज जो आपको कुछ भी नॉलेज दे रही हो, कुछ भी आपको इंडिकेट कर रही हो, कुछ भी बता रही हो इस दुनिया के अंदर, वो सारी चीजें प्रमेय है। वो पानी की बोतल है वो प्रमेय है, वो बैग है वो प्रमेय है, वो बुक है वो प्रमेय है, वो आईफोन 16 है वो प्रमेय है, वो यूट्यूब है, वो इंस्टाग्राम है, वो सब प्रमेय है। यानी कि हमको उनको देख के कुछ तो भी समझ रहा है ना, वही बोलते हैं आयुर्वेद में
वात्सायन बोलते हैं कि जो भी चीज आपको कुछ न कुछ देख के पता चल रहा है वो सारी चीजें प्रमेय के अंदर आती है। ठीक है, तो अब इसके लिए कुछ देखो 3 ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे हमारे क्लास टेक्स्ट के अंदर दिए हुए हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वैशेषिक दर्शन के अंदर प्रमेय कितने हैं? 6 हैं। कौन कौन से हैं? द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष एंड समवाय। विशेषिक दर्शन इन्हीं सब के बारे में बात करता है, तो इन्हीं के थ्रू यही क्या है? ऑब्जेक्ट ऑफ वैलिड नॉलेज है। इसके अंदर 6 हैं। सांख्य दर्शन के अंदर पंचविंशति तत्व यानी कि 25 एलिमेंट्स बताए हैं क्रिएशन के, तो ये किसके अंदर है? सांख्य दर्शन के अकॉर्डिंग कितने हो जाएंगे? तो 25 हो गए। और आयुर्वेद के अंदर बात करें तो क्या बोला था अभी अभी कि जो भी आपको नॉलेज दे दे वो सारे क्या हो जाएंगे? प्रमेय हो जाएंगे। तो वो कितने होते हैं? इनन्यूमरेबल होते हैं आयुर्वेद के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है? त्रिदोष, त्रिमल, सप्तधातु, पंचमहाभूत, त्रिगुण, तो ऐसे रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे त्रिदोष, त्रिमल, सप्तधातु, पंचमहाभूत, ये सब जो क्या है? ऑब्जेक्ट ऑफ द वैलिड नॉलेज है, इसीलिए इनको सबको प्रमेय बोलते हैं। और सिंपल भाषा में आप ये समझ लो कि जो भी चीज हमको कुछ न कुछ सिखा के जाती है या जिससे कुछ न कुछ अर्थ निकलता है, कुछ न कुछ हमको इंडिकेट करती है, वो सारी चीजें जो है किसके अंदर आती है? वो उनको क्या बोलते हैं? प्रमेय बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। प्रमाता यानी कि प्रमाता मतलब कि सर्व ज्ञान ज्ञाता प्रमाता। और इसको अगर आप कंफ्यूज भी होते हो तो समझने का क्या है? प्रमाता। इसमें देखो प्र प्लस माता, माता मतलब हमारी मदर को सब कुछ नॉलेज होता है दुनिया के बारे में, तो ऐसा समझ सकते हो। ये समझने की अंडरस्टैंडिंग बता रहा हूं मैं। तो प्रमाता मतलब कि ज्ञाता होता है, सर्व ज्ञान ज्ञाता प्रमाता। या तत्र यस्य यस्य जिज्ञासा प्रयुक्त प्रवृत्ति स प्रमाता। द नोअर is the person in whom the curiosity to having the real knowledge of is there. Such a person attend the real knowledge with the help of pramanas. This activity is getting knowledge through the atma, hence is only the living body. मेरे को पता चला, मेरे को क्या इच्छा हुई? देखो सबसे पहले मैंने आईफोन देखा, वो क्या हो गया? मेरे लिए प्रमेय हो गया। उसके बाद मेरे को क्यूरियोसिटी थी ना कि वो कौन सी कंपनी का फोन है, वो चीज क्या है, उसके लिए किसको मेरे को क्यूरियोसिटी थी, तो मैं क्या हूँ? प्रमाता हूँ, मुझे पता है उसके बारे में। वो क्या है? आईफोन 16 है। ठीक है, आपको समझा होगा। परमात्मा मतलब कि सर्वज्ञान ज्ञाता, या जिसके पास नॉलेज होती है, जिसके पास क्यूरियोसिटी है उस ट्रू नॉलेज को अटेंड करने की, वो आता है प्रमाता। आगे बढ़े, आगे देखते हैं प्रमाण। प्रमाण मतलब कि नॉर्मल लैंग्वेज के अंदर मैं बोलूं तो इनको एविडेंस बोल सकते हैं, और इनको बोल सकते हैं, यहाँ पे बोला है दैट इज द मीन्स ऑफ ट्रू नॉलेज। ठीक है, यथार्थ अनुभव प्रमाह तत्साधनम प्रमाणम, यानी कि यथार्थ अनुभव प्रमाह है, यानी कि ट्रू नॉलेज जो है वो प्रमाण है, लेकिन उसको ग्रहण हम कर सकते हैं प्रमाण के थ्रू। हम उसको जो है प्रूव कर सकते हैं, वो प्रमाण के थ्रू कर सकते हैं। प्रीमियते अनेन इति प्रमाणम, न्याय दर्शन बोलते हैं। द मीन्स फॉर द परसेप्शन ऑफ द ट्रू नॉलेज इज प्रमाण। उपलब्धि साधनानि प्रमाणानि विच अटेंड द प्रमाण। और सम्यक ज्ञान प्रमाणम, द मीन्स ऑफ द ट्रू नॉलेज इज नोन एज अ प्रमाण। तो ये जो प्रमाण है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी हम इसके अंदर आगे पूरा पेपर 2 के अंदर मैक्सिमम पार्ट इसी से रिलेटेड डिस्कस करेंगे। तो प्रमाण आपको समझना चाहिए कि देखो भाई साहब, एविडेंस होते हैं। यथार्थ अनुभव प्रमाण यानी कि जो ट्रू नॉलेज होता है उसको प्रमाण बोलते हैं, लेकिन उस प्रमाण को ग्रहण करने के लिए, उस प्रमाण को स्टेब्लिशमेंट करने के लिए हम जो यूज करते हैं साधन या इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, उनको बोलते हैं प्रमाणम। और उनके थ्रू ही हम किसी भी चीज का ट्रू नॉलेज जो है ग्रास्प कर सकते हैं। अब इसमें मजे की बात यह है कि ये इसमें से कम 2 या 3 डेफिनेशन आपको डेफिनेटली पता होनी चाहिए। एग्जाम के अंदर सवाल कंपलसरी 100% फिक्स है, आपको ये सवाल दिखेगा। और अगर ये सवाल दिखा तो इनके अंदर आपको इनकी जो है निरुक्ति, ये सारे टर्म्स आपको देने ही पड़ेंगे। ठीक है, ये सब आपको बहुत ज्यादा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूँ कि आपको पढ़ना ही चाहिए। ठीक है, और उसके अंदर कम से कम 2 या 3 डेफिनेशन तो याद कर लो, जो भी आपको इजी लगे। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट देखते हैं कि प्रमाण के पर्याय क्या है, यानी कि सिनोनिम ऑफ द प्रमाण। देखो आयुर्वेद जो है संस्कृत के अंदर लिखा है, और संस्कृत लैंग्वेज की ब्यूटीफुल या क्या बोले यूनिकनेस यही है कि वहां पे रिपीटेशन चीजों का बहुत कम होता है। एक कम वो कंसाइज वर्ड के अंदर बहुत सारा नॉलेज उसके अंदर होता है। तो आप जैसे जैसे आगे टर्मिनोलॉजी पढ़ते जाओगे फर्स्ट ईयर के अंदर, वैसे वैसे आपको पता चलेगा कि बहुत सारी चीजों के आपको सिनोनिम भी पढ़ाए जा रहे हैं। क्योंकि चरक एक बुक नहीं है, उसके अंदर अलग अलग स्थान है, इंद्रिय स्थान है, विमान स्थान, निदान स्थान। तो वहां पे अलग अलग कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो है चरक आचार्य क्या करते हैं, अलग अलग टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं। तो उस टर्मिनोलॉजी के अंदर आप कंफ्यूज नहीं हो, इसके लिए हमको सिनोनिम का भी नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो प्रमाण के सिनोनिम्स क्या है? उपलब्धि, साधन, ज्ञान, परीक्षा और प्रमाण। ये सारे जो है किसके सिनोनिम है? प्रमाण के सिनोनिम आते हैं। ठीक है, द टोटल नंबर ऑफ प्रमाणास आर नॉट यूनिफॉर्म। सबके लिए हम ये नहीं बोल सकते कि प्रमाण इतने ही होते हैं, यूनिफॉर्म नहीं है।
इट वेरीज एज पर द दार्शनिक। अब देखो दर्शन जो थे हमारे, उनके अंडरस्टैंडिंग अलग अलग है। कोई आप्तोपदेश को मानता है, कोई प्रत्यक्ष प्रमाण को मान रहे थे, चार वाक दर्शन। जो नास्तिक है ना, उनको सब जो आंखों से दिखाई देता था वही सच है, यानी कि उनके लिए प्रत्यक्ष प्रमाण ही सब कुछ है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो वेरी करता है, बट द प्रमाणास कॉमनली यूज्ड इन आयुर्वेदा कौन कौन से हैं? प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, युक्ति और आप्तोपदेश। ये जो 6 प्रमाण हैं ये आयुर्वेद के अंदर कॉमनली और अबंडेंटली यूज होते हैं। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, युक्ति एंड आप्तोपदेश। इन पर्टिकुलर प्रमाण के ऊपर एनसीआईएसएम ने एक एक चैप्टर बना के दिया है। तो अभी आप इतना ज्यादा टेंशन मत लो कि एक्चुअल में वर्ड क्या है, क्यों नहीं समझा रहे, खाली नाम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इनके ऊपर जो फर्दर क्लासेस के अंदर पूरा डिटेल के अंदर डिस्कशन होगा। ये प्रत्यक्ष इतना दिख रहा है, इतना नहीं, इसके अंदर और भी इसके सब टाइप्स भी आते हैं, उनके अंदर उनके जो है क्या बोलते हैं एग्जांपल्स भी आएंगे, उनकी यूटिलिटी भी आएगी। तो वो सारे आने वाले हैं फर्दर वीडियो लेक्चर्स के अंदर और फर्दर चैप्टर्स के अंदर। तो अभी के लिए बस आप इतना ही ध्यान रखो कि आयुर्वेद के अंदर कॉमनली जो प्रमाण यूज करते हैं वो कौन से हैं? प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, युक्ति और आप्तोपदेश। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये जो फ्लो चार्ट है ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या बोलते हैं कि जो बुद्धि और जो ज्ञान होता है वो दो तरीके का, एक तो स्मृति और एक अनुभव। स्मृति मतलब कि मेमोरी, प्रीवियस मेमोरी, या अनुभव हमारा एक्सपीरियंस। ठीक है, अब स्मृति के अंदर भी आता यथार्थ, अयथार्थ, या तो ट्रू, प्रमा और अप्रमा। ट्रू वैलिड नॉलेज, इनवैलिड नॉलेज समझ लो आप। अनुभव के अंदर भी सेम क्लासिफिकेशन, अयथार्थ प्रमा और यथार्थ प्रमा। अब यथार्थ के अंदर आते हैं प्रत्यक्ष, और नहीं, अयथार्थ के अंदर आते हैं, क्या आते हैं? प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष मतलब कि जो आंखों से दिखाई देते हैं हमको सारी चीजें एज इट इज, उन सबको हम प्रत्यक्ष के अंदर रखते हैं। तो प्रत्यक्ष के अंदर क्या आता है? चाक्षुष, रसज, मनस, आंखों से जो दिखाई देता है, टंग जो रस परसेप्शन करती है, वो सब प्रत्यक्ष है। और अप्रत्यक्ष के अंदर क्या आते हैं? अनुमान, उपमान, शब्द। अनुमान क्या? वर्ड से पता चल रहा है, हम किसी भी चीज को गैस कर रहे हैं, तो अनुमान अप्रत्यक्ष के अंदर आता है। और यथार्थ प्रमा के अंदर विपर्य, यानी कि इल्यूजन, तर्क और संशय या डाउट, इसके यथार्थ अनुभव और बुद्धि के लिए इसके अंदर आते हैं। इस फ्लो चार्ट को अगर किया बाय हार्ट, तो ये जो पदार्थ विज्ञान के अंदर आप इस प्रमाण के पूरे कंसेप्ट के अंदर किधर भी इसको लिख सकते हो। कोई सा भी चैप्टर रहने दो, अगर आप कुछ भी नहीं पता चल रहा, अगर ये फ्लो चार्ट आपने किया तो कुछ मार्क्स आपको टीचर डेफिनेटली देगा। इसको हम धीरे धीरे इन डिटेल के अंदर भी पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं कि देखो तीसरा सब टॉपिक है आज का, वो क्या है? सिग्निफिकेंस एंड इंपॉर्टेंट ऑफ प्रमाण। आजकल की जनरेशन को चाहिए कि अगर हम प्रमाण पढ़ रहे हैं, हम ये पढ़ रहे हैं टॉपिक, तो इसकी जरूरत क्या है, क्यों पढ़ रहा है, मेरे को नहीं पढ़ना। तो उसके पीछे उनको लॉजिक चाहिए ना, वाई से स्टार्ट करते हैं कि वाई आई एम स्टडिंग सिग्निफिकेंस, वाई आई एम स्टडिंग द प्रमाणा, है ना। तो द प्रमाणा इन आयुर्वेदा प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल for attending the long health life, and the rishis got यथार्थ ज्ञान और true knowledge through the प्रमाणास। आचार्य ने ऐसा ही कुछ मनगढ़ंत शास्त्र के अंदर, या जो भी चरक, अष्टांग, ये सुश्रुत संहिता जो भी है, उसके अंदर कुछ भी मनगढ़ंत, या उनको रात को सोते समय सपना आया और उस सपने में जो उनको आया वो लिख दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने जो भी नॉलेज ग्रहण किया वो सादा प्रमाण के ऊपर किया, एविडेंस बेस के ऊपर किया था। और उन्होंने जो बुक के अंदर लिखा है, आज तक रिकॉर्ड है इस मेडिकल साइंस के अंदर, एक भी ऐसी कोई मेडिसिन नहीं है जिसको गवर्नमेंट ने बैन किया हो, या ऐसी कुछ रिसर्च हुई हो जिसमें लिखा हो कि ये जो मेडिसिन है वो आचार्य ने कुछ और लिखी थी, ऐसा इसका कुछ इफेक्ट नहीं है। एक भी मेडिसिन अब तक तो किसी को मिली नहीं है। और अगर आपको भी ऐसे कुछ कंसेप्ट मिल जाए या ऐसी कोई चीज मिल जाए, तो आप तो इनोवेशन कर दोगे ऐसा आयुर्वेद की फील्ड में। ठीक है, तो उन्होंने प्रमाण के बेस के ऊपर सबको चीजें की हैं, तो सारी चीजें यथार्थ नॉलेज है उनके पास, यानी कि ट्रू नॉलेज है। और उस ट्रू नॉलेज की वजह से हम जो है उसके अंदर किसी भी प्रकार का डाउट नहीं कर सकते। ऑल द थिंग्स इन द वर्ल्ड आर डिवाइडेड इनटू सत और असत, एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंट। द ज्ञान इज द फ्रूटफुल एंड ट्रू नॉलेज इज गॉट थ्रू द प्रमाण बाय द परीक्षा। अब देखो परीक्षा, वो वही बात वापस रिपीट हो रही है कि परीक्षा के अंदर हम प्रमाण का यूज करते हैं, और उसके बेसिस के ऊपर हम किसी भी चीज की जो है सत्यता, या बोलते हैं उसका ट्रू नॉलेज जो भी है, हम उसको स्थापित करते हैं। द्विविधमेव खलु सर्व सत्या सत्य तस्य चतुर्विधा परीक्षा। आचार्य चरक अपने सूत्र स्थान के 11 चैप्टर, जिसका नाम है त्रिशेषणी अध्याय, उसमें बोलते हैं कि देखो दुनिया के अंदर दो चीज है, सच है, असत्य है, और उनका जो है हम स्टेब्लिशमेंट किनके थ्रू करेंगे? चतुर्विध परीक्षा, 4 टाइप की परीक्षा के थ्रू हम उनको स्टेब्लिश करते हैं। टू डायग्नोज द डिजीज थ्रू डिफरेंशियल डायग्नोसिस और डिफरेंट इन्वेस्टिगेशन के थ्रू। एवरी एक्टिविटी ऑफ अ पर्सन इज बेस्ड ऑन द नॉलेज, एंड फॉर द पर्पस ऑफ ट्रू नॉलेज दीज परीक्षा प्रमाण आर यूटिलाइज्ड। ठीक है, आगे बढ़े।
रोगमादो परीक्षेत तदनंतर औषधम तत्कर्म भिषज पश्चान पूर्व समाचरेत। आचार्य चरक बोलते हैं कि भाई साहब किसी भी डिजीज का ट्रीटमेंट अगर आपको करना है तो उसके पहले आपको उसको डायग्नोसिस करना पड़ेगा। उसको अच्छी तरीके से अगर डायग्नोस किया उसके बाद ही आप उसकी चिकित्सा के ऊपर जाओ। क्योंकि देखो अगर डायग्नोसिस करना है आपको तो उसके लिए आपको डिफरेंट डिफरेंट मेथड यूज करने पड़ेंगे। आपको परीक्षा यूज करनी पड़ेगी और परीक्षा के अंदर प्रमाण आएंगे, प्रत्यक्ष आएगा, अनुमान आएगा। अगर चेस्ट में दर्द हो रहा तो क्या हो रहा, हार्ट के अंदर चेस्ट में दर्द हो रहा कि फेफड़ों का है क्या नहीं, वो सब हम अनुमान लगाएंगे। प्रत्यक्ष भी होगा, कुछ रैसेस है स्किन के ऊपर, क्या पे क्या जलन हुआ, क्या हुआ। तो ये सारे जो प्रमाण है उनको यूज करके हम उसको डायग्नोसिस तक पहुंचेंगे। और एक बार डायग्नोस्टिक्स तक हम पहुंचे तो उसके बाद ही हम ट्रीटमेंट के ऊपर जा सकते हैं। ये बिगेस्ट यूटिलिटी है किसकी, प्रमाण की और परीक्षा की। Before involving oneself in any karma activities, it is very much necessary to attend यथार्थ ज्ञान and true knowledge. ज्ञान पूर्व ही कर्मण समारंभ प्रशंसति कुशलः। चरक वापस बोलते हैं कि देखो भाई साहब, आप लाइफ के अंदर कुछ भी कर्म करना चाहते हो, आप रात को जागना चाहते हो देर तक, आपको दिन में सोते रहना है, आपको बाहर घूमने के अंदर मस्ती मौज करने में मजा आ रहा है, आप जो भी करना चाहते हो पहले उसका नॉलेज ध्यान में रखो कि क्या होने वाला है उसको करने से। और जो लोग पहले से ही पता होता है कि ऐसा करने से ऐसा होने वाला है, यानी कि मैं डेली सुबह उठ के अगर योगा करूंगा तो उससे जो है मेरी हेल्थ मेंटेन रहेगी, ये मेरे को पहले से पता है, तो मैं जो उसके बाद भी जब उसका रिजल्ट अचीव करूंगा तब मैं खुश रहूंगा, ऐसा आचार्य चरक बोलते हैं। यानी कि कोई भी चीज हमको करने से पहले उसके बारे में थोड़ा कुछ पता होना चाहिए, क्या करने से क्या होगा और क्या नहीं करने से क्या होगा। ठीक है, ऐसा बड़े भी हमको बोलते हैं कि पहले पता करो कि क्या कर रहे हो और उससे क्या होगा। तो यही आचार्य चरक ने भी बोला है। ठीक है, तो आज का ये वीडियो लेक्चर जो है बेसिकली प्रमा, प्रमेय, प्रमाता और प्रमाण के ऊपर था। आपको ये वीडियो लेक्चर देखने के बाद इन टर्म्स के बीच के अंदर जो भी कंफ्यूजन था वो दूर हुआ होगा। और अगर एक बार देखने के बाद अगर आपको कंफ्यूजन दूर नहीं हो रहा है तो शर्माने की कोई बात नहीं है, आप इस वीडियो लेक्चर को दूसरी बार भी देख सकते हो। और अगर आपको चाहिए कि मैं आपके साथ नोट्स शेयर करूं, यानी कि शॉर्ट नोट फॉर्म के अंदर, या इंपॉर्टेंट श्लोक का या इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपके साथ शेयर करूं, तो ये जो सोशल मीडिया हैंडल है बीएमएस टॉक के, एक है टेलीग्राम का और एक है व्हाट्सएप चैनल का, और इन दोनों के लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी आपको मिलेंगे। मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज वहां पे जाओ, इन चैनल को ज्वाइन करो और जो भी मैं वहां पे अपलोड करता हूँ उन उन चीजों को जो है आप बेनिफिट उठाओ। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा, कुछ भी हेल्पफुल हो रहा है, तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। मुझे भी उस नेक्स्ट वीडियो लेक्चर अपलोड करने के लिए मोटिवेशन मिलता रहेगा। और अगर आपको कुछ भी डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करो, मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, कीप स्टडिंग एंड कीप वॉचिंग बीएमएस टॉक।